बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 4 and the period is social science, and this is video number 1 and week number 12. In this video we take a review of our second semester of final examination content. In your second semester of final examination content, there are 5 units in section A geography and 6 topics in section B atlas. In this video we are gonna study about unit 1 and 5 of section A geography, and in atlas portion we will study about topic 1 and 2 of chapter 2. Okay, your unit 1 is about Lahore. Unit 1 is Lahore. As we know that Pakistan has 4 provinces. 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, and Lahore is present in the province of Punjab. Lahore पंजाब में मौजूद है. Lahore is the capital city of Punjab. पंजाब का capital city लाहौर है, and Punjab is the second largest province of Pakistan. पाकिस्तान का second largest province है पंजाब. इसके अलावा पंजाब को जो है वो बॉर्डर पंजाब का इंडिया के साथ है. इट लाइज ऑन द बॉर्डर विद इंडिया. इंडिया का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा इसके साथ पंजाब के साथ लिंक करता है. पंजाब को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं. वाई? 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है पंजाब को, बिकॉज देयर आर 5 रिवर्स फ्लोइंग ऑन द लैंड ऑफ द पंजाब. 5 दरिया पंजाब की ज़मीन पर बहते हैं. 5 दरिया कौन कौन से हैं? रिवर सतलज, झेलम, रावी, चनाब. तो पंजाब में ये 5 दरिया हैं, जिसकी वजह से हम पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं. ओके, इसके अलावा फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस, पंजाब की ज़्यादातर ज़मीन जो है वो फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस से कवर है. दिस फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और यहाँ पर पंजाब में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है, कल्टीवेशन होती है. काफ़ी अच्छी क्रॉप्स हमें मिलती हैं पंजाब से, ग्रो करती हैं काफ़ी अच्छी क्रॉप्स पंजाब में. इसलिए पंजाब को फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है. ओके, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं. इसके अलावा फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है बिकॉज ऑफ हाईली फर्टिलाइज्ड लैंड ऑफ द पंजाब. इसके अलावा अगर हम पंजाब में डेजर्ट्स की बात करें तो देयर आर 2 मेन डेजर्ट्स इन पंजाब, चौलिस्तान एंड थल. ये 2 मेन डेजर्ट्स हैं जो कि पंजाब में पाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं पंजाब में, सुलेमान माउंटेन रेंजेस, और इसके अलावा सॉल्ट रेंज माउंटेन रेंजेस. ठीक है. नाउ we'll study about the map of the Punjab. Here is the map of Punjab. It's also present in your textbook. Okay, look at the outer boundary. Here is the Sindh, India, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa on the northwest side. There is Khyber Pakhtunkhwa. पंजाब में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 5 रिवर्स फ्लो करते हैं. यहाँ पर 5 रिवर्स हैं. झेलम, यहाँ पे जो है वो रिवर रावी है. इसके अलावा
रिवर इंडस जो है वो यहाँ से आके रिवर इंडस काफ़ी एंड तक जा रहा है और फिर अरेबियन सी में रिवर इंडस जाता है। इंडस, सतलज, रावी, झेलम और ये चनाब रिवर। तो ये 5 रिवर्स हैं जो कि पंजाब में लैंड ऑफ द पंजाब को कवर करते हैं। दैट्स वाई हम पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं, ठीक है। 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है बिकॉज ऑफ दीज 5 रिवर्स। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि पंजाब में 2 डेजर्ट्स हैं, 2 मेन डेजर्ट्स हैं, थल डेजर्ट और चौलिस्तान डेजर्ट, ठीक है। चौलिस्तान डेजर्ट जो है वो साउदर्न साइड पर है, जबकि थल डेजर्ट जो है वो साउथ टू वेस्ट की डायरेक्शन में। इसके अलावा माउंटेन रेंजेस अगर हम देखें तो सुलेमान माउंटेन रेंज यहाँ पर है और सॉल्ट रेंज जो है वो सॉल्ट रेंज नॉर्थ की साइड पर है। नॉर्थ की साइड पर पंजाब में सॉल्ट रेंज है और नॉर्थ टू वेस्ट साइड पर सुलेमान रेंज है। ये 2 अहम माउंटेन रेंजेस हैं, सुलेमान रेंज और सॉल्ट रेंज। इसके अलावा 2 डेजर्ट्स हैं, चौलिस्तान डेजर्ट और थल डेजर्ट। और मेन जो है वो यहाँ पर 5 रिवर्स हैं। कौन कौन से 5 रिवर्स हैं? इंडस, सतलज, झेलम, चनाब, रावी। दैट्स वाई पंजाब इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक, आप अगर चाहें तो इसमें देख लें, ये पाकिस्तान का मैप भी है। यहाँ पर पाकिस्तान के मैप में आप पंजाब को देख सकते हैं। पंजाब इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पंजाब। पंजाब का कैपिटल क्या है? लाहौर पंजाब का कैपिटल है। ओके, इट्स ऑल अबाउट पंजाब। पंजाब को फूड बास्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज लैंड है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और वहाँ पर मुख्तलिफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं। इसमें वीट है, मीज़ है, शुगर कैन, राइस, पोटैटोज़ एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि पंजाब में मिलती हैं, पंजाब में ग्रो करती हैं। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स सेकेंड टॉपिक, फैक्ट्स अबाउट लाहौर। There are some facts about Lahore. What are these facts? Lahore, first of all is that Lahore is the capital city of Punjab. पंजाब का कैपिटल सिटी है लाहौर। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान का। द फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कराची एंड देन सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लाहौर। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है और लाहौर में पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। और यहाँ पे जब लाहौर के जो अर्ली ईयर्स थे, यहाँ पर जिनकी हुकूमत थी वो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत थी। तो उन लोगों ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए थे, बिल्डिंग्स बनाई थी। उनमें एक बहुत मशहूर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की साइट है वो है बादशाही मॉस्क, बादशाही मस्जिद, जो कि मुग़ल एम्पायर के दौर में बनी थी, जो कि अब भी वहाँ पर मौजूद है। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं लाहौर से रिलेटेड। एक तो वो पंजाब का कैपिटल सिटी है, दूसरा ये कि लाहौर में पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है। और हिस्टोरिकल साइट्स की अगर बात करें तो मुग़ल एम्पायर की कुछ हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि बादशाही मॉस्क वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है अबाउट द सिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिटी, किस तरह का शहर है लाहौर। लाहौर इज मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड, 2000 साल पुराना है। जब वहाँ पर मुग़ल एम्पायर होते थे, मुग़लिया सल्तनत थी 1526 to 1858 में। तो जब यहाँ पर मुग़ल एम्पायर थे तो उन लोगों ने इस सिटी पर जब इनकी हुकूमत थी तो उन्होंने सिटी के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई थी। और उन वॉल्स में के कुछ गेट, वो जो वॉल्स बनी थी उनके कुछ गेट आज भी हमें नज़र आते हैं लाहौर में। जैसे कि एक गेट है रोशनाई गेट, वन ऑफ द मेन एंट्रेंस इनटू वॉल सिटी ऑफ लाहौर। रोशनाई गेट अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं ये कैमरे पे दिखा देती हूँ। इन योर बुक पेज नंबर 4 इट्स रोशनाई गेट, ठीक है। ये वो है जो कि मुग़ल एम्पायर ने बनाया था। ओके जी। फिर 1673 में
बादशाही मॉस्क बनाई थी 1673 में। ये भी मुग़ल एम्पायर के दौर की बनी हुई बादशाही मॉस्क है, जो कि आजकल टूरिस्ट अट्रैक्शन है और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं बादशाही मॉस्क को विज़िट करते हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल साइट है जो कि लाहौर में है। अगर हम मॉडर्न डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें तो काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट सिटीज़ में लाहौर आता है। आईटी के लिहाज से, या यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, हर तरह की फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्रीज़ में मोटरसाइकिल, मशीनरी, रेलवे कैरेजेस एट्सेट्रा, इन तमाम चीज़ों के बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम लाहौर में बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लाहौर में एक नया न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ नोन एज या विच इज़ कॉल्ड अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो बिल्ड इन 2003। 2003 में लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। ये तमाम कुछ चीज़ें थी जो लाहौर के रिलेटेड अहम थी, विच इज़ इंक्लूड इन द अमेजिंग फैक्ट्स ऑल्सो, जो कि लाहौर से रिलेटेड थी, इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें हिस्टोरिकल साइट्स हैं या मुग़ल एम्पायर का बना हुआ रोशनाई गेट है। ये तमाम चीज़ें इस सिटी से रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट लोकेशन। लोकेशन की बात करते हैं। इट लाइज ऑन द बॉर्डर विद इंडिया। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है और इट इज़ 25 किलोमीटर फ्रॉम द वाहगा बॉर्डर। देखा होगा आप लोगों ने, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वाहगा बॉर्डर। वाहगा बॉर्डर पहले एक विलेज था, एक गांव था, विच लाइज बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में वो गांव आता था, लेकिन फिर जब 1947 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो वो स्प्लिट होकर दो हिस्सों में बढ़ गया और अब उस वाहगा विलेज का एक हिस्सा इंडिया में है और एक हिस्सा पाकिस्तान में। इसके अलावा लाहौर इज़ ऑन द रिवर रावी। अभी मैंने पंजाब को बताया, पंजाब के अंदर 5 दरिया बहते हैं और अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब, तो लाहौर इज़ ऑन द रिवर रावी। लाहौर में रिवर रावी है और रिवर रावी जो है वो ओरिजिनेट हुआ है हिमालय माउंटेन से। हिमालय माउंटेन से उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है और फिर वो वहाँ से डाउनवर्ड फ्लो करते हुए फाइनली इंडियन ओशन में गिरता है। ठीक है, इंडियन ओशन में गिरता है। रिवर रावी पहले उसका ओरिजिन जो है वो हिमालय से स्टार्ट होता है। हिमालय से जाने के बाद वो इंडस रिवर से मिलता है। इंडस रिवर से मिलने के बाद फाइनली इंडियन ओशन में ड्रॉप डाउन हो जाता है या इंडियन ओशन में गिर जाता है। ये थी लाहौर की लोकेशन। नेक्स्ट इज़ अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है लाहौर का? अगर हम गर्मियों की बात करें तो 24 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है लाहौर में गर्मियों में। मिनिमम 24 और मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड समर का टेम्परेचर लाहौर में होता है एवरेज। और अगर हम सर्दियों की या कोल्डर मंथ्स की बात करें तो 7 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है सर्दियों में या कोल्डर मंथ्स में। यह एवरेज टेम्परेचर है। वाहगा बॉर्डर में हर इवनिंग एक इवेंट होता है जिसमें दोनों कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स हैं उनको ड्रॉप डाउन किया जाता है, फिर उसकी जगह लोअर करके फोल्ड करते हैं और फिर वहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स हैं वो शेक हैंड करते हैं। एवरी इवनिंग यहाँ पर ये स्पेशल सेरेमनी होती है और एवरी इवनिंग दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पीपल। किस तरह के लोग होते हैं? अबाउट 10 मिलियन पीपल आर प्रेजेंट इन द सिटी ऑफ लाहौर। 10 मिलियन लोग हैं लाहौर में और मोस्टली जो वहाँ पे स्पीकिंग है, जो लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेजेस हैं वो पंजाबी है। इसके अलावा सराइकी और दूसरी उर्दू, इंग्लिश, ये तमाम लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, लेकिन मोस्टली पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। वहाँ पे रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली मुस्लिम्स हैं, एज इट इज़ पाकिस्तान इज़ अ मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री। लेकिन इसके अलावा कुछ क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदूज़ भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं। ये तमाम मज़ाहिब के लोग भी पाए जाते हैं लाहौर में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट प्रॉब्लम्स। एज अ बिग सिटी एवरी सिटी हैज़ सम प्रॉब्लम्स। जैसे शहर बढ़ते हैं, शहरों में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन।
एयर पॉल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। एक तो रीज़न ये है कि फैक्ट्रीज़ की वजह से, फैक्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो स्मोक है या जो वेस्ट मटेरियल है जितना भी, तो वो क्या करता है, वो एयर पॉल्यूशन के कॉज बनता है और वहाँ के माहौल को, वहाँ की आबो हवा को ख़राब करता है। इसके अलावा स्मोक और फॉग बहुत ज़्यादा जमी रहती है। स्मोक और फॉग की वजह से क्या होता है, दिखाई नहीं देता, तो ये तमाम चीज़ें एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर सफाई रखने के लिए, कचरा वगैरह के लिए भी काफ़ी सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि एज अ बिग सिटी इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मेन जो है वो एयर पॉल्यूशन ही है, और वो एयर पॉल्यूशन का कॉज जो है वो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी है। वहाँ पर काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइफ इन द सिटी एंड लाइफ इन अ विलेज। What is the difference between life in a city and life in a village? Obviously, if we are living in village, we don't have such facilities of electronic items and other things. अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स एंड डिफरेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं, तमाम चीज़ें हैं। जबकि गांव में ये है कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन गांव के लोग खुद सारे काम अपने हाथों से करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में था, आपके सिलेबस में था कि फ़रा हैं जो कि एक गांव में रहती हैं, एक विलेज में रहती हैं, चक दौलत में। तो उनके फादर जो हैं वो कारपेट्स बनाते थे और वो खुद कारपेट्स बनाते हैं। इसी तरह वो फील्ड्स पे जो उनकी वुमेंस होती हैं वो फील्ड वर्क करती हैं, खेतों पर काम करती हैं। वहाँ से जितनी भी जो सब्जियाँ वगैरह हैं या जो भी क्रॉप्स हैं उन्हें लेती हैं और खुद सारे काम कर रही होती हैं। जबकि जो सिटी की लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जबकि वहाँ पे काफ़ी कवर करके होता है। वहाँ पे लैंड बहुत बड़ी हैं, फील्ड के लिए खेत वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रॉप्स के लिए, वेजिटेशन के लिए, और ज़मीन काफ़ी फर्टिलाइज होती है। ओके, इट्स ऑल योर टॉपिक। Now I want to tell you about the amazing facts and key facts of this chapter. Here is the key facts of Unit 1 Lahore. What have I learned about Lahore? Lahore के बारे में आपने क्या पढ़ा? Capital city of Punjab. Lahore is the capital city of Punjab. Second largest city in Pakistan. पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है. On the river Ravi near the border with India. रिवर रावी पर है और इसका बॉर्डर मिलता है इंडिया से. Very old. हैज़ अ वॉल्ड सिटी, बहुत पुराना है, मैंने अभी आपको बताया था, मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड. हैज़ अ वॉल्ड सिटी, और जो सिटी है उसमें दीवारें बनी हुई थी. हैज़ हॉट वेट समर्स एंड ड्राई वार्म विंटर. गर्म और गीले या तर कहते हैं, नमी वाले गर्मियाँ होती हैं और खुश्क और गर्म विंटर्स होती हैं. मोस्ट पीपल आर मुस्लिम्स एंड स्पीक पंजाबी. ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं और पंजाबी बोलते हैं. लार्ज मॉडर्न सिटी विद पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये लार्ज मॉडर्न सिटी है. ओके, देयर आर सम एक्सरसाइजेस विच यू हैव टू डू एंड लर्न इट. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द असेसमेंट ऑफ दिस यूनिट. ओके, दिस इज द असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट ऑफ यूनिट नंबर 1 Lahore. Check it out. There is MCQs. You have to fill this MCQs. Lahore is the capital of dash. Lahore किसका कैपिटल है? Lahore is very dash city. Lahore कैसा सिटी है? न्यू या ओल्ड? Lahore sits on the river dash. Lahore किस रिवर पर है? Dash mosque is an important मुगल बिल्डिंग in Lahore. लाहौर में कौन सी बिल्डिंग है जो कि मुगल एम्पायर ने बनाई थी? द नेम पंजाब मीन्स लैंड ऑफ डैश रिवर्स. पंजाब का क्या मतलब है? लैंड ऑफ डैश रिवर्स. कितने रिवर्स? पंजाब इज द डैश लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान. पंजाब कौन सा लार्जेस्ट प्रोविंस है? सेकंड, थर्ड या फोर्थ? पंजाब हैज डैश डेजर्ट्स. पंजाब में कितने डेजर्ट्स हैं? मैंने अभी आपको ये सब कुछ बताया है. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन लाहौर इज डैश पॉल्यूशन.
सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाहौर में कौन सी पॉल्यूशन है, एयर, लैंड या फिर वाटर। नेक्स्ट देयर इज सम क्वेश्चन, दिस इज योर असेसमेंट ऑफ यूनिट 1 लाहौर। ओके, व्हाट इज की क्या होती है, लिस्ट द 5 रिवर्स इन पंजाब। पंजाब में जो 5 रिवर्स हैं अभी मैंने बताया था वो कौन से हैं, उनके नेम्स लिखें। नेम 2 डेजर्ट्स इन पंजाब, पंजाब के 2 डेजर्ट्स के नाम बताएं। फाइंड मुल्तान ऑन द मैप, विच ग्रिड स्क्वायर इज इट इन। मैप में ग्रिड और ग्रिड स्क्वायर होते हैं, नंबर्स एंड लेटर्स टुगेदर मेक अ ग्रिड स्क्वायर। उससे देखकर आपको बताना है कि मुल्तान कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है मैच एंड राइट 4 ट्रू सेंटेंसेस अबाउट लाहौर। यहाँ पे आप जो ट्रू सेंटेंसेस हैं लाहौर से रिलेटेड उनको पहले मैच करेंगे और फिर वो सेंटेंसेस आप लिखेंगे और बताएंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ यूनिट नंबर 5, आवर नेबर्स। नाउ वी स्टडी अबाउट यूनिट 5, आवर नेबर्स। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है। पाकिस्तान इज इन कॉन्टिनेंट एशिया। पाकिस्तान कॉन्टिनेंट एशिया में है। और पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना। ओके, चाइना जो है पाकिस्तान के, ना लुक ओवर हियर, दिस इज पाकिस्तान। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। नॉर्थ टू ईस्ट पर पाकिस्तान लाइज बॉर्डर विद चाइना। इसके अलावा साउथ के साइड पर इंडिया है और फिर नॉर्थ टू वेस्ट अफगानिस्तान एंड ईरान। ओके, अफगानिस्तान एंड ईरान वेस्ट पर है, नॉर्थ ईस्ट पर चाइना है और इंडिया जो है वो ईस्ट पर है। इंडिया ईस्ट पर है, नॉर्थ ईस्ट चाइना है और पाकिस्तान के वेस्ट पर अफगानिस्तान और ईरान हैं। दीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज़, ये हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और अगर हम साउथ के साइड पर देखें तो यहाँ पर अरेबियन सी है और इंडिया से यहाँ पर जाएं तो इंडियन ओशन आता है। ये तमाम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि यूनिट 5 है और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन अबाउट नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन तमाम के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले व्हाट इज़ इंडिया, वी आर गोना स्टडी अबाउट इंडिया। इंडिया इज़ लार्जर दैन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ 4 टाइम एज द साइज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है इंडिया। इसके अलावा इंडिया में एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, लॉन्ग कोस्ट लाइन है और वो जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो साउथ ईस्ट से बे ऑफ बंगाल से मिलती है और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है और अरेबियन सी है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अरेबियन सी है। मैं ये आपको बुक में भी मैप दिखा दूंगी। लुक एट योर बुक, पेज नंबर 40। इस मैप में बताया गया है जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो किस किस से शेयर कर रही है। ओके, तो पाकिस्तान इंडिया के द कोस्ट ऑफ स्ट्रेचेस अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इंडियन ओशन जो है वो साउथ में है और अरेबियन सी जो है वो साउथ वेस्ट में है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हैं विच इज़ और इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द हिमालय जो है वो इंडिया में है। हिमालय इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। हिमालय हैज़ द टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस और यही माउंटेन रेंजेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया में कुछ डेजर्ट्स भी हैं। वेस्ट ऑफ द इंडिया डेजर्ट जो है वो इंडिया के वेस्ट में हैं और नॉर्थ ईस्ट में जंगल्स हैं। कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। लार्जेस्ट प्लेन गैंगेस प्लेन जो कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न पार्ट को कवर करता है, काफ़ी फर्टिलाइज है। जितने भी प्लेन्स होते हैं फ्लैटलैंड्स होते हैं और जहाँ पर कोई रिवर फ्लो करता हो तो वहाँ पे ये होता है कि वो लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। तो जो गैंगेस प्लेन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुड सॉइल होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
It's a fact that India is the 7th largest country in the world. दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया, एंड इंडिया इज़ नेम्ड आफ्टर रिवर रावी। रिवर रावी के बाद इंडिया का नाम रखा गया था। इंडिया में अगर हम रिलीजन की बात करें तो मोस्टली हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं, और अगर माइनॉरिटी की बात करें तो सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसी, ये तमाम मज़ाहिब के लोग भी इंडिया में हैं। लैंग्वेजेस मोस्टली हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, इसके अलावा इंग्लिश और ये तमाम इंग्लिश, उर्दू, ये तमाम लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। लेकिन जो अगर हम काउंटेबल बताएं तो हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं, लेकिन मोस्टली हिंदी है, उर्दू या इंग्लिश है। इंडिया वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर लॉयंस एंड टाइगर्स बोथ आर लिविंग। इंडिया वो है जहाँ पर शेर और चीते दोनों रहते हैं, बट द एशियाटिक लॉयन इज स्मॉलर दैन द अफ्रीकन लॉयन। एशिया का लॉयन जो है वो अफ्रीका के लॉयन के मुकाबले में छोटा होता है, उसका साइज़ छोटा होता है। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं ये अब इंडेंजर्ड हैं, काफ़ी थोड़े रह गए हैं, इंडेंजर्ड हैं, और फ्यू हैं जो कि पाए जाते हैं इंडिया में। द मेन क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया राइस, व्हीट, कॉटन, टी, जूट, पोटैटोज एंड शुगर केन। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि मेन क्रॉप्स हैं, इंडिया में ग्रो करती हैं। अगर हम नेशनल बर्ड की बात करें तो पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टील मिल्स हैं, केमिकल सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। कोल्डेस्ट मंथ जनवरी टू फेब हैं, और अप्रैल टू जून जो है वो समर जो है वो अप्रैल टू जून है। मानसून जून टू सितंबर सीज़न में, सितंबर मंथ में होती है। मानसून सीज़न जून टू सितंबर तक होता है। ओके, now what is the capital of India? New Delhi is the capital of India. New Delhi largest city है। More than 12 million people live in Mumbai. अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में 12 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर एक मैप है आपकी बुक के पेज नंबर 42 पर, and your book पेज नंबर 42. The map shows some of the cities in India. Okay, next neighbor country है हमारा चाइना। China is the largest country. It is the third largest country after Russia and Canada. रशिया और कनाडा के बाद सबसे बड़ा चाइना है। चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, 1.3 बिलियन चाइना की पॉपुलेशन है, और 1/3 ऑफ चाइना इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स। काफ़ी टॉलेस्ट माउंटेन्स चाइना में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट इज लाइज ऑन द बॉर्डर विद चाइना एंड नेपाल। चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, विच इज़ 8,848 मीटर। चाइना में बहुत सारे रिवर्स भी हैं, और कुछ रिवर्स यांगजी और येलो रिवर। यांगजी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके अलावा अगर हम कैपिटल की बात करें तो बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। इट्स अ फैक्ट दैट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 1.3 बिलियन चाइना में है, और जितने ज़्यादा लोग चाइना में पाए जाते हैं इतने किसी और कंट्री में नहीं हैं। इसके अलावा जियांग पैंडास, ये वो वाहिद स्पीशी है जो अब सिर्फ चाइना में है और कहीं नहीं मिलती, और ये इंडेंजर्ड हैं और काफ़ी थोड़े रह गए हैं और ये ख़त्म होने वाला है। अब आते हैं लैंग्वेज की तरफ, तो मोस्टली चाइनीज़, अ टाइप ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज कॉल्ड मैंड्रिन। तो मोस्टली पीपल जो है वहाँ पर चाइनीज़ बोलते हैं, जिसका नाम दिया गया है मैंड्रिन। वो ज़बान यूज़ की जाती है फॉर स्पीकिंग। इसके अलावा रिलीजन्स की बात करें तो बुद्धिज़्म है, टोइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। ये तमाम मज़ाहिब हैं जो कि चाइना के लोग फॉलो करते हैं। लास्ट 20 ईयर्स में चाइना काफ़ी डेवलप हुआ है, उसकी फैक्ट्रीज़ वगैरह वो काफ़ी चीज़ों में, हर चीज़ में काफ़ी आगे हुए हैं।
चाइना वर्ल्ड लीडर बन गया है काफ़ी चीज़ें बनाने में, जैसे कि मेन प्रोडक्ट्स हैं उसमें कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्टील, मशीन्स, कार्स, केमिकल्स, कंप्यूटर्स, टॉयज, स्पोर्ट्स, ये तमाम फैक्ट्रीज, हर वो चीज़ें जो चाइना बना रहा है लास्ट 20 ईयर्स से। तो चाइना अब जो है वो लीडर ऑफ द वर्ल्ड में शुमार होता है। ओके, नेक्स्ट नेबर कंट्री इज अफगानिस्तान। Afghanistan is little smaller in size than Pakistan. It is a land of tall mountains and many dry deserts. अफगानिस्तान थोड़ा छोटा है पाकिस्तान के मुकाबले में, और यहाँ पे काफ़ी टॉल माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो वैलीज़ में रहते हैं। वैलीज़ क्या होता है? लो लैंड एरिया बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल। तो वहाँ पर जो है वैलीज़ में लोग रहते हैं। वहाँ पे लैंड जो है काफ़ी फर्टिलाइज है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। समर्स हॉट एंड ड्राई होते हैं, विंटर्स कोल्ड होते हैं। इसके अलावा पोमेग्रेनेट, अनार, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राई सीज़न होता है और वहाँ की जो लैंड है वो उसमें ईज़िली ग्रो करता है। एक और चीज़, अफगानिस्तान डजेंट हैव अ कोस्ट लाइन, डजेंट हैव अ सी कोस्ट, सॉरी। अफगानिस्तान कहीं से भी सी से टच नहीं होता है, उसके अराउंड तमाम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान के तमाम अराउंड कंट्रीज़ हैं, ऑल साइड से वो तमाम डिफरेंट कंट्रीज से बाउंड हुआ हुआ है। रिलीजन की बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, और जो वहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो पश्तो, फ़ारसी, ये कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर बोली जाती हैं। और हेलमंद रिवर है जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है अफ़गानिस्तान का, और ये इस रिवर पर एक डैम बनाया गया है, कजाकाई डैम, जो कि बेसिक नीड्स को पूरा करता है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की नीड को पूरा करता है अफ़गानिस्तान के लोगों की। काफ़ी सालों से अफ़गानिस्तान इन द सीज़न ऑफ वॉर में है, जंग की हालत में है, तो अभी वहाँ के लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। नेक्स्ट इज़ ईरान। ईरान इज़ ट्वाइस द साइज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का डबल है। ईरान का बॉर्डर 7 कंट्रीज से मिलता है, अज़रबैजान, अर्मानिया, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, इराक़ एंड पाकिस्तान। 7 कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर जिनसे ईरान का मिलता है। इसके अलावा ईरान काफ़ी माउंटेनियस है, यहाँ पर रैन फॉरेस्ट भी हैं और डेजर्ट भी हैं ईस्ट और सेंट्रल एरियाज में। एशियाटिक चीता सिर्फ 100 रह गए हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो एशियाटिक चीता वो जो कि काफ़ी इंडेंजर्ड है, सिर्फ 100 रह गए हैं, वो ईरान में पाया जाता है। ईरान को हम पर्शिया भी कहते हैं, या उसका पुराना नाम है। वहाँ पे लोग ज़्यादातर फ़ारसी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा माइनिंग भी होती है, प्रेशियस स्टोन्स निकाले जाते हैं ईरान से, और भी काफ़ी प्रेशियस चीज़ें और नेचुरल गैस, कॉपर, इन तमाम के ज़खायर भी हैं ईरान में। पर्शियन कारपेट्स, ईरानी कालीन काफ़ी मशहूर हैं। नाउ look at your book. Okay, it's a map which shows neighboring countries of Pakistan. यहाँ पर आपको मैंने दिखाया भी था, और ये भी आपका मैप है जहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान किन किन कंट्रीज से बाउंड हुआ हुआ है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। Now study about it's a fact the Gobi Desert in China is larger than the whole of Pakistan. चाइना में एक डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, वो इतना बड़ा है कि वो पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकता है। The desert is getting larger every year, और ये जो डेजर्ट है वो बड़ा होता जा रहा है हर साल। The Chinese government is trying to stop this by planting trees around the edge. चाइनीज़ गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए दरख्त लगा रही हैं उसके किनारे के अलॉन्ग। द रिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, और ये जो ट्रीज के रिंग है उसे ग्रीन वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। नेक्स्ट देखें कंट्री के फैक्ट फाइल। हियर आर सम क्विक फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स नेबर। ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं पाकिस्तान और इसके नेबर कंट्रीज़ के। कैपिटल बताया हुआ है तमाम कंट्रीज़ का। इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन्स कौन से पाए जाते हैं इसमें, और इनके मेन रिवर्स क्या हैं।
और फिर यहाँ पे फ्लैग बताया हुआ है. यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की काफ़ी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया की. इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है और यहाँ पर इंडिया में साउथ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है. नज़र आ रहा होगा आपको, ये बे ऑफ बंगाल है साउथ ईस्ट पर. साउथ पर इसके अलावा द इंडियन ओशन इन द साउथ, साउथ पर जो है वो इंडियन ओशन है यहाँ पर सारा. और साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है. ठीक है, इंडिया की कोस्ट लाइन में साउथ वेस्ट पर अरेबियन सी है, साउथ ईस्ट पर बे ऑफ बंगाल है और साउथ पर इंडियन ओशन है. इसके अलावा बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं. ये की में देखें, माउंटेन्स को ब्राउन कलर से शो किया गया है. तो इंडिया में ये जो ब्राउन कलर्स हैं ये सब माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है, और प्लेट्यूज जो हैं वो येलो हैं. इसके अलावा रिवर्स को भी दिखाया गया है. आपको ये नज़र आ रहा होगा मैप में, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट है पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया और इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ नेम्ड आफ्टर द रिवर इंडस. मैंने अभी आपको बताया. एशियाटिक लॉइन जो कि इंडेंजर्ड हैं. Now look at this map. This map shows some of the cities in India. कुछ सिटीज़ को बता रहा है इंडिया में. कैपिटल सिटीज़ न्यू दिल्ली एंड द लार्जेस्ट सिटीज़ मुंबई. कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है इंडिया का और जो सबसे बड़ा सिटी है वो मुंबई है. ठीक है, और मुंबई में मोर देन 12 पीपल रहते हैं. 1,20,00,000 पीपल मुंबई में रहते हैं. हम मैप में किसी भी प्लेस को लोकेट कैसे करते हैं, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखकर. ठीक है, लैटिट्यूड आर द लाइंस विच गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो जाती हैं उसे लैटिट्यूड कहते हैं. एंड द लाइंस विच गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर एक स्क्वायर बनाते हैं. उस ग्रिड स्क्वायर को देखकर हम किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं, किसी भी जगह को बताते हैं कि वो जगह कहाँ है. फाइंड चेन्नई ऑन द मैप, इट इज सिचुएटेड ऑन द लॉन्गिट्यूड लाइन 80 ईस्ट. इसी तरह आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. इट्स अ मैप ऑफ चाइना. चाइना का मैप है. आप इसमें देख सकते हैं कि डेजर्ट कहाँ पर है और कौन कौन सी रिवर यांगजी और गोबी डेजर्ट जो कि बहुत बड़ा है. ये तमाम चीज़ें आप चाइना के मैप में देख सकते हैं. इसके अलावा इट्स अ फैक्ट क्या है, चाइना में इतने लोग हैं जो किसी और कंट्री में, ज़मीन पर किसी और कंट्री में नहीं हैं और इसकी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन. जेंट पैंडा सिर्फ चाइना में रहते हैं. ये इंडेंजर्ड हैं लेकिन चाइना इस पर काम कर रहा है कि इन्हें इंडेंजर्ड होने से बचाया जाए, इन्हें ख़त्म होने से बचाया जाए. ओके, नेक्स्ट अफ़गानिस्तान का मैप है. ये अफ़गानिस्तान में आप देखें कि ये इसके पूरे ऑल अराउंड कहीं पर भी कोस्ट लाइन नहीं है बल्कि कंट्रीज़ से सराउंड किया हुआ है अफ़गानिस्तान ने. अफ़गानिस्तान के पूरे बॉर्डर्स जो हैं वो पूरे बॉर्डर्स पर कोई ना कोई कंट्री है. इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अदर कंट्रीज. अफ़गानिस्तान डजंट हैव अ सी कोस्ट. इसकी सी कोस्ट नहीं है, कोई समंदर का किनारा नहीं है, बल्कि चारों तरफ से दूसरे कंट्रीज से सराउंड किया हुआ है. ओके, ईरान का मैप देखें. ईरान के मैप में आपको नज़र आ रहा होगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कुछ 7 कंट्रीज़ हैं जो कि बाउंड करते हैं ईरान को. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द की फैक्ट्स. की फैक्ट्स अबाउट इंडिया. 4 times द साइज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल. न्यू दिल्ली कैपिटल है. हैज़ माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, जंगल्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, जंगल्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं. लायंस एंड टाइगर्स यहाँ पर रहते हैं. अगर क्रॉप्स की बात करें तो राइस, टी, कॉटन, वेट, शुगर कैन, जूट, पोटैटोज़, ये तमाम क्रॉप्स हैं. नाउ की फैक्ट्स अबाउट चाइना. चाइना इज़ 12 times द साइज ऑफ पाकिस्तान. बीजिंग कैपिटल है. बहुत सारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं. इंडेंजर्ड एनिमल्स में जेंट पैंडा है.
राइस, टी, कॉटन, वीट, पीनट्स, ये मिलेट एंड पोटैटोज, ये सारे क्रॉप्स हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स अफगानिस्तान, अ लिटिल स्मॉलर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान से थोड़ा छोटा है। काबुल कैपिटल है अफगानिस्तान का, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स हैं, कोई कोस्ट नहीं है। ग्रोस, कॉटन, वीट, ये तमाम इसके क्रॉप्स हैं, ठीक है। ईरान ट्वाइस द साइज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है। तेहरान कैपिटल है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स और रेन फॉरेस्ट हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स की बात करें तो एशियाटिक चीता है, और ये राइस, टी, वीट, टोबैको, शुगर बीट, ये तमाम वो क्रॉप्स हैं जो कि ईरान में मिलती हैं। यहाँ पर फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, नक्शे जहाँ स्क्वायर, रोहतास फोर्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मीन्स जिनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। ये तमाम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में मिलती हैं। ओके, असेसमेंट ऑफ यूनिट 5, MCQs, डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक, स्पैरो या क्रो। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इंडिया का कैपिटल क्या है, डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ चाइना, चाइना का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, पाकिस्तान इज एन कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है। द लाइन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन्स आती है, मैंने भी आपको बताया था, उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। फाइंड आउट अबाउट ताजमहल, फाइंड आउट व्हेन इट वाज बिल्ट, हु बिल्ट इट एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट। ताजमहल के बारे में सर्च करें, बताएं कि उसे किसने बनाया और वो इतना स्पेशल क्यों है। वन ऑफ आवर 4 नेबर्स डजंट हैव अ सी कोस्ट, विच कंट्री इज इट। कुछ हमारे नेबर्स हैं जिसमें सी कोस्ट नहीं है, समंदर का किनारा नहीं है, वो कौन से हैं, नेम द सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कोस्ट पे जो समंदर है उनके नाम बताएं। यहाँ पर मैचिंग है। नेक्स्ट है आपका, इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट एटलस चैप्टर 2 टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। इट्स अबाउट यूरोप, लैंड एंड रिवर्स। You can see on your atlas, it's the map of Europe and it shows land and rivers. What is Europe? Europe is a continent of peninsulas and islands. What is peninsulas? Peninsulas are almost surrounded by water or projecting out in body of water. ऐसी चीज़ जो मोस्टली पानी से सराउंड करती है या पानी की तरफ बाहर निकली हुई हो, उसे कहते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट है आइलैंड। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड जमीन का वो टुकड़ा, जमीन के उस टुकड़े को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है, ठीक है। तो व्हाट इज यूरोप? यूरोप इज द कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास एंड आइलैंड्स। द यूरल माउंटेन फॉर्म इट्स ईस्टर्न बाउंड्री, और जो ईस्टर्न बाउंड्री है यूरोप के कॉन्टिनेंट की, वहाँ पर यूरल माउंटेन्स है, ठीक है। ये आपका पूरा मैप है यूरोप का। यूरोपियंस हैव सेटल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस कैन बी हियर्ड इन एवरी अदर कॉन्टिनेंट। यूरोप के अगर हम देखें तो यूरोपियंस जो हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं यूरोप में, उन्हें यूरोपियंस कहते हैं। वो काफ़ी दुनिया में हर जगह सेटल हुए हुए हैं और यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो हर कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस, यूरोपियन जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ के लोग बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम फैक्ट बॉक्स की बात करते हैं, एरिया, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट रिवर, ये तमाम चीज़ें कौन कौन सी हैं यूरोप में, ये मेंशन हैं और आपको बताया हुआ भी है। मैंने लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन यूरोप, बहुत सारी होती हैं, उनमें कौन कौन सी मैंने अभी कुछ बताई हैं। इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है और स्पेनिश है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है यूरोप का वो रिवर वोल्गा है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कंट्री यूक्रेन है, लार्जेस्ट कंट्री यूक्रेन है, लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल है, और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और उनके कैपिटल्स आपको याद करने हैं, उसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज एब्रीविएटेड एज EU। यूरोपियन यूनियन क्यों बनाया गया था? यूरोपियन यूनियन वाज सेट अप इन 1957 सो दैट इट्स पीपल कुड लिव इन पीस एंड हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये वो तमाम कंट्रीज़ हैं जो कि
यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं। यहाँ पे जब ये बना था 1957 में तो यहाँ पे 6 मेंबर्स थे, लेकिन अब 28 मेंबर्स हैं और अदर कंट्रीज आल्सो विलिंग टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का जितने भी कंट्रीज हैं उनके नेम्स हैं। द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन लुक्स लाइक दिस। ओके, copy the assessment and solve it. We will meet again inshallah in our next class. Till then, Allah Hafiz.